हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं बीए की जो आपका पेपर का नाम है जनपदीय भाषा साहित्य। अब ये पेपर वैसे है तो एसटीएसयू का, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपके जो है पेपर सेकंड जो यहाँ पर दे रखा है पार्ट थर्ड का मतलब यहाँ पर जो है बीए थर्ड ईयर का है। बीए थर्ड ईयर में एक आपका चॉइस का क्वेश्चन पेपर होता है सेकंड पेपर में, या तो आप उत्तरांचल का लेते हैं या फिर जनपदीय साहित्य लेते हैं या फिर प्रयोजन मूलक हिंदी लेते हैं या फिर आप व्याकरण लेते हैं। ये 4 तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इसमें बीए थर्ड ईयर में क्या है, कुछ जनपदीय भाषा साहित्य लेते हैं, कुछ उत्तरांचल साहित्य लेते हैं, व्याकरण का भी एक पेपर होता है। तो लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ बीए था तो उन्होंने जो है व्याकरण लिया था, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने जो चूज़ किया है वह उत्तरांचल का हिंदी साहित्य किया है। तो इसी से संबंधित हम आपके लिए जो लास्ट ईयर का ये पेपर है ये लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जनपदीय भाषा साहित्य का थोड़ा सा ही हमने ये पार्ट लिया है, बाकी पार्ट बी हमने लिया है, पार्ट ए में से हमने ज़्यादा नहीं लिया है। अगर आपका पेपर जनपदीय भाषा साहित्य है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो आपको जनपदीय भाषा साहित्य भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि हम तो जो करा रहे हैं बीए के स्टूडेंट को थर्ड ईयर के, वह उत्तरांचल का हिंदी साहित्य करा रहे हैं। अगर आपका ये पेपर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तब भी आप हमें क्वेरी अपनी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। और ये पेपर है आपका 2015 का। 2015 के बाद आपके लिए 2016, 17, 18, 19 का भी पेपर मैं अपलोड करूंगी, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर अभी तक आप हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं एक अच्छी तैयारी के लिए एग्ज़ाम की, चाहे आप श्रीदेवी सुमन यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप एचएनपी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हैं, तीनों ही की अच्छे से तैयारी कराई जाती है और समय समय पर तीनों यूनिवर्सिटी के सभी जितनी भी यूजफुल आपकी जानकारी होती है समय समय पर आपको दी जाती है। जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है, चाहे वह फॉर्म से हो चाहे एग्जामिनेशन से संबंधित हो, आपको टाइम से दिया जाता है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आज बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए हम कंटेंट लेकर आए हैं और उनके पेपर का नाम है उत्तरांचल का हिंदी साहित्य। सभी प्रश्न करने थे, इन सबको प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार यहाँ नीचे दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि जो आपके नीचे व्याख्या दी गई है, किन्हीं तीन की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी थी। ये आपको जो है कविताओं में से या पैराग्राफ में से, कहानी उपन्यास जो भी था वहाँ से आपको दे दी गई पंक्तियाँ, और इसमें से आपको क्या करनी थी, संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। अब पहला था इसमें जीवन की परिस्थितियों को कुरु यथार्थ मनुष्य के स्वभाव को कैसे उल्टे सीधे घुमावों से मोड़कर आत्मरक्षा की कैसी कैसी विचित्र व्यवहारिक कलाएं सिखाता रहता है। इस बात पर करने पे कभी कभी आश्चर्य होने लगता है। तो इस पैराग्राफ में आपको बताना था कौन से उससे लिया गया है, उसके लेखक कौन है। प्रकृति को भोगा था मनु ने हर युग में, तन मन धन खोकर प्रसव सही श्रद्धा ने शत जन्म सभ्यताओं को ले देकर। अब बताइए, बिल्कुल याद किया होगा आपने, ये उत्तरांचल का साहित्य में कौन से उससे लिया गया है। अगर आपको मालूम है तो ये अग्निसार में से आपका लिया गया है। क्या है अग्निसार, बताइए। चलिए नेक्स्ट आपकी देखते हैं, यहाँ इसको पढ़ लीजिए। भुक्तभोगी ही जान सकता है कि वह किस तरह तकलीफ को रेखांकित कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़िए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतना सा जो आपका पार्ट लिया गया है कौन से कहानी, उपन्यास, नाटक। अब आपको मालूम ही है कि आप उसमें आपकी कहानियाँ भी हैं, नाटक भी है, उपन्यास भी है, काव्य भी है। तो कहाँ से ये पंक्ति ली गई हैं। नेक्स्ट आपका घ है, तो घ में देख लीजिए कहाँ से ये पंक्ति ली गई है। इसको पढ़िए अच्छे से। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये जो है पंक्ति कहाँ से ली गई हैं। अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको बताएंगे कि कहाँ से ये पंक्ति ली गई हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस बार भी आपका यहीं से व्याख्या पूछी जाए, बदल के पूछी जा सकती है। तो जितने भी उत्तरांचल हिंदी साहित्य के आपके कहानी, उपन्यास, नाटक हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे आप उनका सारांश ही पढ़िए। मैं आपके नोट्स भी अपलोड कर रही हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी बीए थर्ड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर,
उनमें जाकर आप प्लेलिस्ट में अपने नोट्स भी चेक करते रहिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं चेक किए हैं तो अपने नोट्स चेक करिए और देखिए किस तरह के नोट्स हमने अपलोड किए हुए हैं। आपको कहानी भी अपलोड की है मैंने। हाँ, जीवनी भी ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि जीवनी भी ज़रूर आती है। या तो ये एक की पूछ लेते हैं या फिर 2 की भी पूछ सकते हैं आपसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। यात्रा वृत्तांत और संस्मरण में अंतर स्पष्ट करना था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ज़रूर बनेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है यात्रा वृत्तांत भी और संस्मरण। कौन सा यात्रा वृत्तांत है बताइए? जो आपका पत्थर और पानी है वह यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ इन दोनों में स्पष्ट करना था अंतर। अब आते हैं सुभाष पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय। मैंने आपसे कहा है कि आपका जो द्रुत पाठ है, द्रुत पाठ में आपने देखा होगा कि 3 कहानियाँ के कहानीकारों के नाम हैं, फिर उसमें आपके निबंधकारों के नाम हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको देखनी है, इनके भी जीवन परिचय आपको पढ़ने हैं। जो आपका द्रुत पाठ है 4th यूनिट, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे, उनको ज़रूर चेक कीजिए। ये आपकी 4th यूनिट में से लिया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ पर पकड़े हैं, इन्होंने लिए हैं, वो 4th यूनिट में से हैं आपकी। अब धीरेन्द्र आस्थान की कहानी की कथा वस्तु स्पष्ट करनी है, ये भी आपका 4th यूनिट में से है प्रश्न। अशोक चक्र नामक कविता का भाव स्पष्ट करना है, ये भी आपकी 4th यूनिट में से बना है। अग्निसार काव्य कामायनी से भिन्न धरातल पर नया अर्थ देता है, समझाइए। कामायनी में भी मनु के बारे में, श्रद्धा के बारे में बताया गया, हीरा के बारे में। अग्निसार में भी इन्हीं का जिक्र हुआ, अगर आपने पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, इसका सारांश, इसके नोट्स हम आपको देंगे। और इसमें बताया है इस क्वेश्चन में कि भिन्न धरातल पर, दोनों में क्या भिन्नता है और नया अर्थ क्या आता है निकल कर दोनों का, ठीक है। आत्मकथ्य कविता का भावार्थ लिखना है। अग्निसार की 10 दिशाओं के बारे में आपको बताना है। इसमें जो अलग अलग दिशा है और उनके नाम दिए गए हैं, उन नाम के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या दिया गया है अग्निसार की दिशाओं में, उसको आपको एक्सप्लेन करना था। फिर है जहाज का पंछी उपन्यास की कथा वस्तु संक्षेप में बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो आप संक्षेप में इनके सारांश जरूर पढ़ लीजिए। अब यहाँ से इन्होंने सारांश आपसे पूछ लिया जहाज का पंछी उपन्यास का। किसका लिखा हुआ है जहाज का पंछी, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपन्यास के तत्वों के आधार पर जहाज का पंछी उपन्यास की समीक्षा करनी है, ठीक है। तत्वों के आधार पर करनी है समीक्षा, यहाँ पर सारांश और यहाँ पर क्या करना है, समीक्षा। अग्निसार के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी बजती रही के आधार पर बीजानंद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ये हमने अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में जाकर। यात्रा वृत्तांत के विकास में श्री नेत्र सिंह रावत के योगदान का मूल्यांकन आपको करना है। अब नेत्र सिंह रावत का यात्रा वृत्तांत मैंने भी आपको बताया था, पत्थर और पानी है तो जीवनी याद कर लीजिए। साथ में इनका जब आप कार्य याद करेंगे तो अपने आप ये प्रश्न आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आए थे आपके, एक चीज़ और बता दें, आपके प्रश्न बनेंगे यहाँ पर 10, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए थे वो 15 दिए गए थे। लेकिन इस बार जो हिंदी में प्रश्न आएंगे MCQ वो सिर्फ 10 आएंगे और वो कंपलसरी आपके लिए होते हैं। और 10 नंबर अगर आपके सही हैं तो 10 नंबर यहाँ से पक्के आपके बन जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इनके आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिएगा पहले। अगर आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी जो है बताएंगे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए पहला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी के जन्म स्थान का नाम बताना था। जहाज का पंछी उपन्यास में जहाज किस नगर का प्रतीक है। अग्निसार के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। कौन है मुख्य पात्र, मनु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज के पंछी किस विधा की रचना है। बिल्कुल जस्ट मैंने भी आपको बताया, देखिए यहाँ भी इसका आंसर छिपा है, उपन्यास है। श्रेणी का संबंध बीजानंद से था, हाँ था, क्योंकि ये ही दोनों मुख्य पात्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। अग्निसार का मूल आधार ऐतिहासिक है, सत्य है, क्योंकि इतिहास से संबंधित ये है। बेला किस उपन्यास की पात्र है, जहाज का पंछी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर श्याम सिंह की पद्मश्री कब दी गई थी, ये आप मुझे बताएंगे। ईरा प्रतीक है किसकी, बुद्धि की, मन की। तो मन का तो जो प्रतीक है वह मनु है, तो ईरा किसकी प्रतीक है, बुद्धि की। मनु के पुत्र का क्या नाम था, श्वेत केतु या फिर मानव। तो श्वेत केतु मनु के पुत्र का नाम था। चलिए आगे चलते हैं। यमुना दत्त वैष्णव का उपनाम क्या है, बताइए कमेंट बॉक्स में। रोटी की महक कहानी क्या है, कहानी है या कविता है, बताइए। रोटी की महक ये आपके द्रुत पाठ से 4th यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानीकार सुरेश उनियाल का जन्म 4 फरवरी 1947 ईस्वी को होता, बताइए सत्य है असत्य। ये भी आपका 4th यूनिट से पूछा गया क्वेश्चन। एक नए किस्से का जन्म, कहानी के लेखक हैं सुरेश उनियाल या सुभाष पंत। ये भी आपका 4th यूनिट से प्रश्न पूछा गया है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, सोचेंगे कि द्रुत पाठ है, तो एक और रह गया आपका, पहाड़ पर लैंटर्न कविता संग्रह है मंगलेश डबराल का या पार्थ सारथी का, तो ये मंगलेश डबराल का है पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, तो ये प्रश्न कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ आपसे खुद से सर्च कीजिए कि जब आप सर्च करते हैं तो आपको एक के साथ 2 चीज़ें सीखने के लिए और भी मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 2015 का उत्तरांचल का हिंदी साहित्य का मैं पेपर लेकर आई थी। तो अगर वीडियो पसंद आई है, एक छोटा सा लाइक तो बनता है, कर दीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के देखने के लिए, जुड़ने के लिए क्या करना है, बेल आइकन हिट करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कभी हम बीए फर्स्ट ईयर के पेपर अपलोड कर रहे हैं, कभी हम सेकेंड ईयर, कभी थर्ड ईयर, तो समय समय पर आप अपना नोटिफिकेशन चेक करते रहिए और साथ में शेयर कीजिए जितने भी आप जैसे स्टूडेंट हैं बीए थर्ड ईयर के, उनके लिए जिनके पास उत्तरांचल का हिंदी साहित्य है। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड करें, पूरी की जाएगी, टाइम से पूरी की जाएगी, चाहे आपके नोट्स से संबंधित हो, चाहे पेपर से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, आपकी क्वेरी कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ, शेयर कीजिए और केयर कीजिए, और साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर ज़रूर जाइए। एक चीज़ और, जनपदीय वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी निराश ना हो, वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो आपका भी पेपर मैं प्रीवियस के अपलोड कर दूंगी। लेकिन हमारा ये पेपर नहीं है, हमारे यहाँ है उत्तरांचल का हिंदी साहित्य। अगर आपका है तो आपकी भी क्वेरी कंप्लीट की जाएगी। चलिए बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए, शेयर कीजिए और केयर कीजिए।